दोबारा कभी शादी नहीं करती। वो ये सब सोच रही थी, तब तक रुद्र भी वहां आ गया। अंतरा का जैसे ही उस ऊपर ध्यान गया, वो बोली, अच्छा हुआ जल्दी आ गए। अभी अभी मुझे कोई कह रहा था कि आज बहुत शुभ दिन है, तो चलो इस शुभ दिन पर जल्दी से डिवोर्स निपटा देते हैं। उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने। ये सुनते ही रुद्र अंतरा का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगा। रुद्र बोला, हमारे रास्ते कभी अलग नहीं होंगे, क्योंकि मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगा। ये सुनकर अंतरा दंग रह गई। अंतरा ने कभी सोचा नहीं था कि एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ इस तरह से उसे किडनैप करने की कोशिश करेगा। अंतरा मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। रुद्र उसे खींचते हुए बिल्डिंग के बाहर ले जा रहा था। अंतरा को यकीन नहीं हो रहा था रुद्र उसे इस तरह से किडनैप करके अपने साथ ले जा रहा था। अंतरा लोगों से मदद मांगने लगी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। फैमिली कोर्ट के स्टाफ के लिए ऐसे नजारे आम बात हो गई थी। वो लोग लगभग रोज ऐसा देखते थे। वहां पर डिवोर्स फाइल करने आए कपल्स में से कुछ ऐसे होते थे। एक जना डिवोर्स चाहता है, जबकि दूसरा नहीं। इसलिए उन्हें लगा रुद्र और अंतरा के बीच भी ऐसा ही कोई छोटा मोटा विवाद हो रहा होगा। लेकिन फिर भी उनमें से कुछ लोगों ने दखल देने की कोशिश की और रुद्र का पक्ष लेते हुए कहा कि मैडम, आपको बैठकर अपने पति से बात करनी चाहिए। तो दूसरे एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, आजकल के नौजवान अपनी शादी को बचाने की बजाय तलाक देने लगते हैं। अपने मामलों को संभालने में जरा मैच्योरिटी दिखाओ बिटिया। ये सुनकर अंतरा ने गुस्से से सोचा, मैच्योरिटी दिखाओ? वो अपने पति को डिवोर्स देकर मैच्योरिटी का ही तो काम कर रही थी। तभी तो वो एक नई जिंदगी शुरू कर पाएगी। रुद्र ने अपनी कार एंट्रेंस के ठीक बाहर पार्क की थी। उसने जबरदस्ती अंतरा को कार की पिछली सीट पर बिठा दिया, लेकिन इससे पहले कि रुद्र कार का दरवाजा बंद कर पाता, अंतरा ने उसे लात मारते हुए कहा, रुद्र कमीने, मुझे जाने दे, वरना मैं किडनैपिंग और असॉल्ट के लिए तुझ पर केस कर दूंगी। इसका जवाब देते हुए रुद्र ने कहा, हम पति पत्नी हैं, पुलिस तुम्हारी बात कभी नहीं मानेगी। ये कहने के बाद रुद्र ने झुककर अपने शब्दों को दोहराते हुए कहा, तुम ये सब ड्रामा बंद करो और सीधी तरह से मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं डिवोर्स के लिए कभी अग्री नहीं करूंगा। अंतरा ने चिल्लाते हुए पूछा, तुम पागल वागल हो क्या? इस डिवोर्स की वजह तुम खुद हो, क्योंकि तुमने मुझे चीट किया है। कोई बात नहीं, अगर तुम सीधी तरह से नहीं मानोगे तो अब मैं डिवोर्स के लिए कोर्ट में केस करूंगी। भले ही उसमें कितना भी वक्त लग जाए, मैं इंतजार कर लूंगी, और फिर जब तुम्हारी इज्जत उतरेगी तब जाकर मुझे सुकून मिलेगा। ये सुनकर रुद्र ने कहा, अंतरा, जब से हम अलग हुए हैं तब से तुम्हें गुस्सा कुछ ज्यादा ही आने लगा है, नहीं? अंतरा ने उपहास करते हुए कहा, जब जान पर बन आती है तो एक खरगोश भी पलटवार करने की कोशिश करता है। इसलिए कभी ये मत समझना कि जो चुप रहता है वो कमजोर होता है। मैंने तो सिर्फ खुद के लिए आवाज उठाना शुरू किया है। इसमें तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? मैं तो तुम लोगों से बदला लेने की भी कोशिश नहीं कर रही हूँ। उल्टा मैं तुम्हें खुशी से आजाद कर रही हूँ, ताकि तुम गायत्री के साथ चैन से रह सको। ये सुनकर रुद्र ने अंतरा को झकझोरते हुए कहा, खुद को इतना दूध से धुला मत मानो। क्या तुम शादीशुदा होने के बावजूद एक पराये आदमी के साथ नहीं रह रही हो? इसके जवाब में अंतरा ने कहा, ओह, ये सही है। उसने कटाक्ष के साथ आगे कहा, ठीक है, मैंने मान लिया मैं रह रही हूं पराये आदमी के साथ। अब खुश? ये सुनकर रुद्र गुस्से से तिलमिला उठा। उसने अंतरा से कहा, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम मेरे बच्चे की मां बन गई तो क्या तब भी तुम्हारा वो आशिक तुम्हें अपनाएगा? अंतरा को रुद्र के इरादे कुछ ठीक नहीं लगे। उसे रुद्र की बात में खतरे की घंटी सुनाई दी। उसने रुद्र से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या करने जा रहे हो? रुद्र के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। ये बोलते बोलते रुद्र अंतरा के और करीब आता गया। ये देखकर अंतरा बेहद नर्वस गई। उसकी आंखों में आंसू उभर आए। उसने रुद्र पर चिल्लाते हुए कहा, मुझसे दूर रहो रुद्र। ये कहते हुए अंतरा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रुद्र से छूटने की। तभी उसका घुटना गलती से रुद्र के दोनों पैरों के बीच में लग गया। रुद्र दर्द से कराह उठा और वो पीछे हट गया। अंतरा ने इस मौके का फायदा उठाया और रुद्र को कार से बाहर धकेल दिया। अंतरा का धक्का लगने की वजह से रुद्र जमीन पर गिर गया और अंतरा जल्दी से कार से बाहर निकल गई
और तेज भागने लगी। अंतरा को भागते हुए देखकर रुद्र को और गुस्सा आया और पीछा करने के लिए वो भी भागने लगा। हेल्प! कोई मेरी मदद करो! अंतरा चिल्लाते हुए भाग रही थी। चोट लगने के बावजूद रुद्र तेजी से भागता हुआ अंतरा के नजदीक पहुंच गया था। उसके हाथ अंतरा तक पहुंचने ही वाले थे कि तभी किसी ने अंतरा को रुद्र से दूर खींचकर अपने पीछे छिपा लिया। अंतरा! उस आदमी ने आश्चर्य से पूछा। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि ऋषभ मलिक था। उसे देखकर जैसे अंतरा को एक लाइफलाइन मिल गई थी। उसने ऋषभ से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, ऋषभ सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। कार में रुद्र के साथ हुई हाथापाई की वजह से अंतरा का हुलिया अस्त व्यस्त था। सबसे बड़ी बात, अंतरा के चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। अंतरा के साथ क्या हुआ था ये समझने में ऋषभ मलिक को केवल 1 सेकंड का समय लगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और मिस्टर शैडो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।